हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसका पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें लिखा है एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में तय की। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाए तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले आपके पास दूरी होनी चाहिए, डिस्टेंस। तो हम फॉर्मूला अपना वही सेम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पहली लाइन में लगाएंगे और वहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहली लाइन में आपकी स्पीड इसमें दे रखी है 40 है और डिस्टेंस मालूम नहीं, टाइम 9 घंटे है। यहाँ पर डी निकालने के लिए 9 की इसमें हो जाएगी गुणा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 चौक 36, मतलब 360 किलोमीटर। इसमें चेंज करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि 40 आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 9 घंटे। तो इसका मतलब ये जो 360 आया ये किलोमीटर में ही आया है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट में लिखा है अगर हमारी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो स्पीड 60 है, डिस्टेंस 360 और बटे में आ जाएगा टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा 360 बटे 60, यानी कि 60 से काटेंगे 6, तो टाइम आ गया हमारा 6 घंटे में वह डिस्टेंस तय होगा। तो इस दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लगेगा। ये इसका आंसर है, कर लीजिए इसे नोट। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेल की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए भाई, हम पहली लाइन सोल्व करते हैं। रेल है, पहले है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी की कुछ स्पीड रही होगी और उसने 1235 किलोमीटर का डिस्टेंस 19 घंटे में तय किया, ये इसमें लिखा है। तो हम पहले स्पीड निकाल लेंगे इसकी। तो स्पीड यहाँ से 19 सही से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा भाई 19 छिक्का 114 और 19 पंजे 95, मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई रेलगाड़ी की स्पीड। क्वेश्चन में लिखा है कार की जो स्पीड है वो रेल की स्पीड की 4/5। तो रेल की स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, रेल की स्पीड का 4/5 करना है। तो रेल की स्पीड है आपकी 65, का मतलब हो जाएगा गुणा और 4/5। तो यहाँ से हमारी किसकी गति निकल कर आ जाएगी, कार की। तो कार की यहाँ से आ जाएगी 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, मतलब कार की जो चाल है वो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार की दूरी हमें निकालनी है, तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास 52, टाइम है 22 घंटे, तो स्पीड है 52 इज इक्वल टू डिस्टेंस मालूम नहीं और टाइम है 22। 22 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे 22 की इसमें गुणा करके। तो 22 52 की 22 में हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 1144 किलोमीटर ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले हमने रेलगाड़ी की चाल निकाली, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद रेल की चाल का 4/5 कर दिया तो आ गई कार की चाल। कार की चाल 22 घंटे में 1144 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी और वही ये पूछ रहा है, कर लीजिए सब। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए कार बी की गति का अनुपात क्रम से क्या है। चलिए, क्वेश्चन में हमें कार ए और कार बी की स्पीड का हमें बताना है अनुपात क्या है। तो हमें स्पीड मालूम नहीं है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे ए जो है वो 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रही है और बी
ए से 110 किलोमीटर अधिक, यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 558 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर रही है। अब यहाँ पे हमने रख दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये इनकी स्पीड आ गई है। अब इन अनुपात में कर लेते हैं, तो 8 से इसे काट लेंगे हम, तो 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, ये यहाँ पे कट गया। 9 से इसे काट लेंगे, 9 छिक 54 और 9 दूनी 18। अब ये कटता है तो हम काट लेंगे, तो अनुपात को हम इसे काट लेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 28, और 2 से इसे काटेंगे आ जाएगा 31, तो इससे ज्यादा कटेगा नहीं। 28 अनुपात 31 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसमें बस इसका बी का डिस्टेंस ध्यान नहीं था, ये बोला था कि ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी उसने तय की। ए ने 448 तो बी ने 558, रेशो में निकाल दिया, इसका आ गया 28 अनुपात 31 आंसर। कर लीजिए नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह विद्यालय के समय से 10 मिनट पहले पहुंचती है। गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? क्वेश्चन में आपको तो स्पीड दी गई है कि अगर मैं 12 की स्पीड से जाता हूँ तो 8 मिनट लेट पहुंचता हूँ, अगर 20 की स्पीड से जाता हूँ तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। तो इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन को करेंगे डिफरेंस से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला टाइम का। जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम अगर हम उधर की तरफ ले जाएंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे टाइम का डिफरेंस करके। डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है और हम गए 12 की स्पीड से, और एक बार डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, हम गए 20 की स्पीड से। यहाँ 8 मिनट देर हो गई और यहाँ पे हम 10 मिनट पहले पहुंच गए। यहाँ पे 8 मिनट देर से और यहाँ 10 मिनट पहले। अब क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन डिफरेंस से। जब डिफरेंस से करते हैं तो यहाँ पे तो होगा माइनस ही इस डी अपॉन 12 और डी अपॉन 20 का, लेकिन जो टाइम आएगा यहाँ पे हमारा, वो टाइम क्या आएगा ये याद रखना है। अब दोनों में एक बार में देर हो गया और एक बार में जल्दी पहुंच गया, तो ये बात आपस में हो जाएंगी प्लस, तो टोटल हो गया हमारा 18 मिनट। और मिनट होना नहीं चाहिए क्योंकि ये 12 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट को भाग दे देंगे हम 60 से घंटे के लिए। माइनस क्यों का प्लस क्यों करा ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कहीं पे 12 बजे पहुंचना है, और अगर आप जल्दी पहुंच जाओ 8 मिनट, तो यानी कि आप वहां पे सॉरी लेट अगर पहुंचोगे तो 12 बज के 8 मिनट पे पहुंचोगे। अगर कहीं आप 10 मिनट जल्दी पहुंच गए तो मतलब 11:50 पे पहुंच गए। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस करके हमारा आएगा 18। ये था लेट मतलब देर, और ये था पहले, तो इनका डिफरेंस क्या आया हमारे सामने 18 मिनट। तो 18 मिनट को 60 से भाग देके हमने कर लिया घंटों में। अब इस आगे सोल्व कर लेंगे। 12 और 20 का हम ले लेंगे एलसीएम, वो आएगा 60। 12 पंजे 60 तो मतलब 5D आ जाएगा ऊपर, माइनस 20 तिया 60 तो ऊपर 3D हो जाएगा, इज इक्वल टू 18/60। इसको इसमें से माइनस करेंगे आएगा 2D अपॉन 60 इज इक्वल टू 18/60। डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी को हम अकेला छोड़ देंगे और ये ऊपर और ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले 18/60 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई 60 ऊपर 2 नीचे, इस 60 से 60 कट जाएगा, 2 निम 18। इसका मतलब है हमारा डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए नोट। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने बताया ये क्वेश्चन डिफरेंस होगा तो इसका माइनस और इसका माइनस, यहाँ पे भी इन दोनों के टाइम का डिफरेंस लेना। अगर आपको दोनों लेट वाले टाइम देंगे तो माइनस ही करना है, अगर दोनों पहले पहुंच जाए तो भी माइनस करना है। लेकिन अगर एक गया देर से और एक गया पहले तो वो टाइम टाइम में हो जाएगा प्लस। और टाइम में आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर टाइम मिनट में दिया गया हो तो उसे 60 से भाग भी देना है घंटों में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, डिस्टेंस आ गया आपका 9 किलोमीटर, यही हमारा आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है,
परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर तक की दूरी कितनी है? इस वाले क्वेश्चन में दोनों टाइम देरी वाले दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला में वही रखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है, स्पीड एक बार है आपकी 8 माइनस डिस्टेंस मालूम नहीं है, एक बार स्पीड है हमारी 10। अब क्वेश्चन में दोनों टाइम जो है, एक बार आपको 15 मिनट देर हो रही है और एक बार 3 मिनट देर हो रही है। अब दोनों जो है वो देरी वाले क्वेश्चन है। देरी वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टाइम टाइम में से माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये 15 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा 12। अब ये मिनट है, तो मिनट को हम चेंज कर लेंगे 60 से भाग देकर घंटों में। इसे हम सोल्व कर लेंगे, यहां से हमारा आ जाएगा आंसर। आपको याद रखना है, डिफरेंस लेके ही ये क्वेश्चन हम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 10 और 8 का, तो यहाँ पे 10 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 40, 8 पंजे 40, तो 5 की डी में गुणा हो जाएगी 5D, 10 चौक 40, 4 की डी में गुणा होगी 4D, बराबर 12/60। 5 में 4 घटाएंगे, खाली बचेगा 1D, 1D बचे मतलब बटे 40 बराबर 12/60। डी की वैल्यू निकालनी है, 40 ऊपर चला जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 12 गुणा 40/60। जीरो से जीरो कट जाएगी, 6 दूनी 12, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 चौक 8। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके घर से दफ्तर तक का। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है, ये 15 मिनट देर से पहुंचा और यहाँ 3 मिनट देर से पहुंचा, तो हमने माइनस ही किया। अगर पहले पहुंचता दोनों टाइम तो हम तब भी माइनस ही करते। ये चीज आपको याद रखनी, कर लीजिए नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है, एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है, तो यह दूरी कितनी है? तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में दूरी नहीं पता, पर क्वेश्चन में कह रहा है आधी दूरी और आधी दूरी और टोटल दे दिया टाइम। तो हम यहाँ पे करेंगे डिस्टेंस अपॉन 2, ये हो गई आधी दूरी, और उसने किस स्पीड से तय करी है 40 की, और एक आधी दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन 2, ये आधी दूरी उसने 60 की स्पीड से तय करी है। यहाँ से क्या आएगा एक टाइम और यहाँ से एक टाइम, दोनों का टाइम मिला के वो बता रहा है कि 8 घंटे का समय लगा। अब की बार हम प्लस करेंगे क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया है। भाई ये हो गई आपकी आधी दूरी, डिस्टेंस अपॉन ये हो गई स्पीड, तो यहाँ से आएगा एक टाइम, ऐसी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ से आएगा टाइम, और दोनों के टाइम का टोटल उसे लग रहा है 8 घंटे। तो इसे हम कर लेंगे सोल्व। ये 2 आ जाएगा 40 के पास, ये 2 आ जाएगा 60 के पास, तो ये हो जाएगा D/80 प्लस D/120 बराबर 8। इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 240, 8 तिया 24, ऊपर हो जाएगा ये 3D प्लस 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 2D बराबर 8। अब 3 में 2 जोड़ देंगे, आ जाएगा 5D बटे 240 इजिकल टू 8। डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों चीज उधर भेज देंगे, तो 8 गुना 240 बटे में आ जाएगा 5, क्योंकि नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, इनके कर देंगे गुणा, 8 8 जा 64, 6 हासिल, 8 चौक 32 और 6 38, 384 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो उसने तय किया 8 घंटे में। इसे कर लीजिए नोट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर दूरी को 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो आपको पहली लाइन से हमें इसमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस उसने 12 मिनट में तय किया है। अब मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा घंटों में। घंटों में चेंज करने के लिए अपॉन में आ जाएगा 60, तो 12 मिनट को हमने 60 से भाग दिया, ये आ जाएंगे घंटे। तो ये 60 चला जाएगा कैलकुलेशन करते टाइम ऊपर, तो स्पीड बराबर हो जाएगा 10 गुणा 60 और बटे 12।
तो यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 12 पंजे 60 और 5 की 10 में गुणा करेंगे, स्पीड आ गई 50। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड थी। क्वेश्चन में लिखा है यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो इसमें से 5 कम कर देते हैं हम, तो उसकी जो नई स्पीड आएगी वो आएगी 45। अब इस स्पीड से वही डिस्टेंस मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टी फॉर टाइम आपको लगेगा। तो हम कर लेंगे, टी इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी, टाइम बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस 10 है और स्पीड आपकी 45, तो 5 दूनी 10, 5 निम 45, 2/9 ये तो हो गए घंटे। लेकिन अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 की, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे आएगा 20, 20 दूनी 40, 40/3 या 13 सही 1/3 ये हो गई हमारी मिनट। अब क्वेश्चन में यहाँ से और ज्यादा भी आ सकता है कि आपको वो, ये 13 तो आपकी प्रॉपर मिनट है, इस 1/3 को वो सेकंडों में भी कह सकता है। तो हमें याद रखना है कि 13 सही 1/3 ये तो हमारी मिनट आ गई है सोल्व करने के बाद। तो ये जो साइड में प्रॉपर 13 है ये तो हमारी 13 मिनट है। अगर वो कह रहा है सेकंड भी, तो इस 1/3 में 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो यहाँ गुणा हो जाएगी 1/3 में 60 की, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी 20 सेकंड। अगर प्रॉपर पूछे तो आपका समय लग रहा है 13 मिनट 20 सेकंड का। हमें पहली लाइन से क्या निकल के आई है, स्पीड की, स्पीड है उसकी 50, 5 वो कह रहे हैं कम करनी है तो हो गई 45, वही डिस्टेंस 10 किलोमीटर तय करने में समय लगेगा आपको 2/9 घंटे आए थे, उन्हें हमें मिनट में चेंज किया, 13 से 1/3 मिनट, और मिनट से भी अगर सेकंड में पूछा है तो यहाँ तक। या तो आपका ये आंसर आएगा या ये, कर लीजिए नोट। डेली 7 क्वेश्चन क्लास आपकी यही समाप्त होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। धन्यवाद।